नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक कॉमन बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि साइनोसाइटिस। आज हम साइनोसाइटिस के बारे में जानेंगे, क्या उसकी मैकेनिज्म होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयां हैं, ऐसी किस प्रकार की दवाइयां हैं जो इसको पूरी तरह से ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारा जो हेल्थ रिलेटेड कंटेंट है और जो हमारे होम्योपैथिक अमेजिंग पावर्स है और हमारे क्योर हुए पेशेंट्स के बारे में आपको जो भी जानकारी वो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले साइनोसाइटिस को समझने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि ये कहाँ होते हैं और साइनस होते क्या है। साइनस जो हमारी स्कल होती है, यानी हमारी खोपड़ी की जो हड्डी होती है, उसमें कुछ एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं जो कि हमारे माथे पे पीछे, नाक के पीछे, चीक्स में और आंखों के पीछे सिचुएटेड होते हैं। जब किसी कारण से कोई ट्रिगर या किसी एलर्जी कंडीशन के कारण से इनमें सूजन आ जाती है तो जो एयर स्पेस होते हैं उनमें जो म्यूकस का ड्रेनेज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से आपको दर्द और दूसरी तकलीफ पैदा होती है और जिसे साइनोसाइटिस कहा जाता है। यदि हम इसके लक्षणों की बात करें तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि आपको साइनस की बीमारी है। इसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जो एलर्जी में कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नाक का ब्लॉक हो जाना। यदि आपकी नाक ब्लॉक है या आपको बार बार छींकें आ रही हैं, आपको सिर में दर्द है, आपको चेहरे में गालों के ऊपर दर्द होता है, और यदि आपको लगातार खांसी बनी हुई है, आपको बराबर सर्दी बनी हुई है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं साइनोसाइटिस के। और ये सिम्टम माइल्ड भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं। और जब ये सिम्टम आपको लगातार बने रहते हैं तो निश्चित ही आपकी जो रोजमर्रा की लाइफ है वो प्रभावित होती है, आप ठीक प्रकार से कोई दूसरे काम नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों, यदि हम इसके कॉजेस की बात करें तो एग्जैक्टली इसके कॉजेस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले आते हैं ट्रिगर्स के ऊपर। कुछ ऐसे कारण हैं जो इस बीमारी को, इस तकलीफ को बढ़ाते हैं, जैसे कि कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब आपको हो जाता है और वो लगातार लंबे समय तक बना रहता है तो आपको साइनोसाइटिस की समस्या से गुजरना पड़ सकता है। यदि आपको किसी चीज से एलर्जी है, चाहे वो धूल धुएं मिट्टी से एलर्जी हो, चाहे परफ्यूम से एलर्जी हो, ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स जो आपको एलर्जी कंडीशन पैदा कर सकते हैं, वो सारे ट्रिगर आपको साइनोसाइटिस भी कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको डेविएटेड नेजल सेप्टम है, यानी जिसमें कहा जाता है कि यदि आपको नाक की हड्डी टेढ़ी है तो भी आपको इन समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। एक और बात आती है जो कि नेजल पॉलिप, यानी आपके जो नाक के अंदर की जो चमड़ी होती है वो लूज हो जाती है। यदि आपको नेजल पॉलिप भी है तो भी आपको साइनस की परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। तो जब हम साइनस का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको ये कंफर्म होना जरूरी है कि इसका एक्चुअल कॉज, इसका एक्चुअल ट्रिगर क्या है, किस कारण से बढ़ती है, और उस हिसाब से इसके ट्रीटमेंट प्लान होते हैं। और डेफिनेटली बहुत जल्दी इन सिम्टम्स में आराम पड़ता है और साइनस की बीमारी से ठीक हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। हम ऐसा क्या करते हैं जो साइनस के पेशेंट या एलर्जी के पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं, ऐसी कोई भी एलर्जी कंडीशन, रेस्पिरेटरी एलर्जी की मैं बात कर रहा हूं, जिनके ट्रिगर्स है जैसे कि धूल धुआं मिट्टी या दूसरे कोई ट्रिगर्स है, चाहे वो खाने की चीज हो, यदि हम हीमोडायनेमिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो ये सारी एलर्जीज जो होती है वो सबसाइड हो जाती है, इवन वो परमानेंटली ठीक भी हो जाती है। जिससे जो साइनस की बीमारी है, जो एयर स्पेसेस में जो सूजन आ रही है, जो उनका ड्रेनेज सिस्टम रोक रहा है, वो सारा क्लियर हो जाता है और इस बीमारी से आप हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात होती है, हीमोडायनेमिक मेडिसिन डीप एक्टिंग होती है और लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होती है, तो ये धीरे धीरे काम करती है, पर ये रूट कॉज पे काम करती है और उस बीमारी को धीरे धीरे करके पूरी तरह ठीक कर सकती है। अब हम बात करें कि हमको जब जरूरत पड़ती है कि तुरंत आराम की, तो तुरंत आराम के लिए हमारे पास कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती हैं। सिम्टोमेटिक मतलब आपके जो लक्षण एट प्रेजेंट हैं, उस लक्षणों के आधार पे हम आपको दवाइयां देते हैं ताकि आपको तुरंत रिलीफ मिल जाता है। और जब इन दवाइयों के साथ हम हीमोडायनेमिक मेडिसिन और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन साथ करते हैं, यानी कंबाइंड थेरेपी का उपयोग करते हैं, तो ये क्विक रिलीफ देती है, परमानेंट रिलीफ देती है और आपकी बॉडी को इंप्रूव करती है, आपकी वाइटलिटी इंप्रूव करती है और डेफिनेटली इन बीमारियों से हमेशा के लिए ठीक करती है। तो दोस्तों, यदि आपको, आपके परिजनों में या किसी जानने वाले को ऐसे लक्षण हैं तो हो सकता है उनको साइनोसाइटिस की बीमारी हो, तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस बीमारी से जल्द से जल्द ठीक हो सके। और यदि आपको कोई क्वेरी से क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम जल्द ही उन बातों का जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद।